गुजरात के अहमदाबाद में प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा और वहीं साबरमती के बलदेव नगर इलाके में सड़क चौड़ीकरण के लिए कई अवैध निर्माण ढहाए गए। प्रशासन ने सड़क को 24 मीटर तक चौड़ा करने के लिए बड़ा डिमोलिशन अभियान चलाया। मुख्य मार्ग पर बने अवैध कब्जों को हटाते हुए करीब 30 धार्मिक और आवासीय इकाइयों को तोड़ा गया। ट्रैफिक समस्या कम करने और आवागमन सुचारू करने के लिए ये कार्रवाई की गई। शहर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन पहले भी ऐसे ऑपरेशन कर चुका है। उसी क्रम में ये अभियान चलाया गया ताकि यातायात बिना रुकावट आसानी से चल सके। उत्तर प्रदेश के मऊ में न्यूज 24 की मुहिम का बड़ा असर दिखा, जहां सड़क पर स्टंटबाजी करने वाले युवकों को पुलिस ने धर दबोचा। दरअसल सड़क पर खतरनाक स्टंटबाजी की खबर न्यूज 24 ने दिखाई थी, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस और यातायात विभाग ने 2 स्टंटबाजों को पकड़ लिया। उनकी 2 बाइकें भी सीज कर दी गईं। गिरफ्तारी के बाद युवक खुद ही लोगों से ऐसी हरकतें न करने की अपील करते दिखे। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि दोस्तों के सपोर्ट से ये स्टंट कर रहे थे। पुलिस ने दोनों पर चालान किया है और आगे की कार्रवाई कोतवाली पुलिस द्वारा की जा रही। अब तो नहीं करोगे ना? नहीं सर, अब गलती से नहीं करेंगे। तुम्हारे खिलाफ एक मुकदमा लिखा जा रहा है। पूरे जिंदगी में नहीं। अब एकदम नहीं करोगे? एकदम नहीं करेंगे सर, गलती हो गई। यूपी के बागपत से दहेज विरोध का एक सराहनीय वीडियो वायरल हो रहा है, जहां सगाई के मंच पर ही दुल्हे ने 21 लाख रुपए का चेक लौटाकर समाज के नाम बड़ा संदेश दिया। वाजिदपुर गांव में हुई रक्षित राणा और दिव्या की सगाई के दौरान दहेज के खिलाफ मिसाल देखने को मिली। तिलक में दिव्या के पिता द्वारा दिए गए 21 लाख रुपए का चेक रक्षित ने ससम्मान वापस कर दिया। रक्षित ने कहा कि उनका परिवार दहेज प्रथा का पूरी तरह विरोध करता है और वो किसी भी प्रकार की आर्थिक भेंट स्वीकार नहीं करते। दिव्या के पिता ने भी इस कदम का सम्मान किया और इसे नई पीढ़ी की सकारात्मक सोच बताया। रक्षित का यह निर्णय दहेज प्रथा पर करारा संदेश है। मेरठ के सदर बाजार इलाके में एक मकान खरीद को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया और मुस्लिम परिवार के बसने पर हिंदू परिवारों ने पलायन की चेतावनी देते हुए हंगामा कर दिया। थापर नगर में मुस्लिम परिवार द्वारा मकान खरीदने और दूध का कारोबार शुरू करने पर विवाद भड़क गया। लोगों ने जाम लगने और अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए विरोध किया। विरोध बढ़ने पर कुछ लोग पलायन की चेतावनी देते हुए मकान बिकाऊ है लिखे पोस्टर लेकर नारेबाजी करने लगे। सूचना पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और मकान खाली कराने की मांग पर अड़ गए। तनाव बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। पुलिस ने फिलहाल मकान पर ताला लगवाया है। बिहार के इमामगंज में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार पहुंची विधायक दीपा कुमारी का बुलडोजर से स्वागत किया गया। आभार यात्रा के दौरान समर्थकों ने बुलडोजर लगाकर फूल बरसाए। दरअसल विधायक दीपा कुमारी और लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन का चुनाव जीतने के बाद पहली बार क्षेत्र में आगमन हुआ था। इस मौके पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। दोनों नेताओं को फूल मालाएं पहनाई गईं और अबीर गुलाल से सत्कार किया गया। कार्यक्रम में एनडीए के कई पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। महाराष्ट्र के नांदेड़ से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी की हत्या के बाद उसकी लाश से शादी कर ली। मामला इतवारा थाना इलाके का है, जहां सक्षम देठे की हत्या उसके प्रेम संबंधों के विरोध में पिता और भाई ने की। पिता गजानन मामीदवार और अन्य 3 लोगों ने सक्षम को गोली और पत्थर मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पिता और 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इधर मृतक की प्रेमिका आंचल ने अंतिम संस्कार से पहले सक्षम की लाश पर हल्दी सिंदूर लगाकर उसकी लाश से शादी कर ली। प्रेमिका ने न्याय की मांग करते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस और भीड़ ने लोगों को कार से टक्कर मारने वाले शख्स की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल टप्पल थाना क्षेत्र में एक कार ने कथित रूप से भीड़ को टक्कर मार दी। इसके बाद लोग भड़क गए और मौके पर जुटी भीड़ ने कार के शीशे तोड़ दिए। इस बीच पुलिस ने कार सवार 2 युवकों को उतारकर सड़क पर ही पीटा। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें पुलिस और भीड़ की मारपीट साफ दिखाई दे रही है। मामला जट्टारी कस्बे का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी हुई है। यूपी के उन्नाव में एक महिला एसआई ने वर्दी का रौब दिखाया और वृद्ध महिला से अभद्र व्यवहार करते हुए अपमानजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया।
उन्नाव कोतवाली में तैनात महिला एसआई उमा अग्रवाल का शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला एसआई वृद्धा से अभद्र भाषा में बात करती नजर आ रही हैं। वृद्धा से एसआई ने कहा कि इतने लगाएंगे जूते की शक्ल भूल जाओगी। तो मेरी बात, इतने लगाएंगे जूते का शक्ल भूल जाओगी अपनी तुम। एसआई उमा अग्रवाल की शर्मनाक करतूत ग्रामीणों ने कैमरे में कैद कर ली, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। इस घटना ने पुलिस की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम के बोधि इंटरनेशनल स्कूल में 8वीं के छात्र द्वारा तीसरी मंजिल से छलांग लगाने की घटना के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले ने इसलिए और भी सनसनी फैला दी है क्योंकि सामने आए सीसीटीवी फुटेज में छात्र को केवल 4 मिनट में 52 बार कान पकड़कर सॉरी मैडम बोलते हुए देखा गया। इसके बावजूद प्रिंसिपल लगातार उसे डांटती रही। इसी मानसिक प्रताड़ना के चलते छात्र ने खौफनाक कदम उठाया। घटना के विरोध में आदिवासी छात्र संगठन ने स्कूल का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रिंसिपल डॉक्टर डॉली चौहान और स्कूल प्रबंधक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। राजस्थान के जयपुर ग्रामीण के दूदू में युवक और युवती को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक बड़ोलाव गांव में देर रात एक युवक और युवती को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया। सूचना पर एसपी, डीएसपी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में अवैध संबंधों को लेकर विवाद की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। हरियाणा के भिवानी में राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी रोहित की पीट कर हत्या कर दी गई। रोहतक के हुमायूंपुर गांव के रहने वाले 28 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर के पैरा पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी रोहित 27 नवंबर को भिवानी में शादी समारोह में गए थे, जहां बारातियों के साथ झगड़े के बाद रास्ते में 15-20 लोगों ने लोहे के रॉड और हॉकी स्टिक से उन पर हमला कर दिया। घायल रोहित को भिवानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, लेकिन 2 दिन तक चले इलाज के बाद रोहित की मौत हो गई। जिले के शाहदरा से एक दुखद खबर सामने आई, जहां जन्मदिन से कुछ मिनट पहले एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक 27 वर्षीय गगन की उसके घर के पास सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात उसके जन्मदिन से कुछ मिनट पहले हुई। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने गोली मारने के बाद 2 राउंड हवा में फायर भी किया। मृतक शादीशुदा था और उसका 10 दिन का बेटा है। मौके पर डीसीपी शाहदरा, फर्श बाजार और शाहदरा थाने की टीम, क्राइम और एफएसएल की टीम पहुंची। शव को जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के झालावाड़ में रोडवेज बस के कंडक्टर द्वारा यातायात निरीक्षकों से अभद्रता किए जाने का मामला सामने आया। डिपो की बस की जांच के दौरान अकलेरा क्षेत्र में कोटा जाने वाली बस में करीब 20 यात्री बिना टिकट पाए गए। इस पर बस कंडक्टर और साथी ओम प्रकाश ने यातायात निरीक्षक महेश कुमार और हेमंत कुमार के साथ अभद्रता की और टिकट मशीन देने से मना कर दिया। निरीक्षक ने बस के अंदर चेकिंग रोकने और गाली गलौज करने की भी शिकायत की। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा और आरोपी बस सारथी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी है। एक मासूम बच्ची को जंगली जानवर उठा ले गए, जिसका शव गन्ने के खेत में मिला। जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के खोरिया शफीक गांव में रामचंद्र की करीब 10 माह की बच्ची सुनीता घर में मां की गोद में सो रही थी। अचानक एक हिंसक जंगली जानवर घर में घुसा और बच्ची को उठाकर गन्ने के खेत की ओर भाग गया। कुछ ही देर बाद बच्ची का शव घर से लगभग 100 मीटर दूर गन्ने के खेत में मिला। घटना से पूरे गांव में कोहराम मचा है। सूचना पर वन अधिकारी मौके पर पहुंचे। इलाके की सुरक्षा बढ़ाई गई और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्कूल के पास एक विशाल अजगर नजर आया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक कड़ा धाम थाना क्षेत्र में जीआईसी स्कूल के पास एक विशाल अजगर देखा गया, जिससे हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत अजगर को पकड़कर वन विभाग के हवाले किया। इस दौरान घटना का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में लोग अजगर को पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल वन विभाग ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी है।
यूपी के आगरा में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही हादसे में कार सवार की जान बाल बाल बच गई। यह हादसा थाना एतमादपुर क्षेत्र में हुआ, जहां एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, जिससे कार पूरी तरह जल गई। कार सवार दिल्ली का रहने वाला है और उसने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही कार का अधिकांश हिस्सा जलकर खाक हो चुका था। हालांकि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। दक्षिण दिल्ली के टिगरी एक्सटेंशन में 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर की फुटवियर दुकान से उठी और पूरे इमारत में फैल गई। मौके से 3 पुरुषों के शव बरामद हुए और 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल मिली। घायलों में से एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 4 हो गई। सत्येंद्र उर्फ जिमी की पहचान इमारत के मालिक के रूप में हुई है। हादसे की सूचना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और घटना का निरीक्षण कर जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।